जय हिंद माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज मुकेश सर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज, पिछले क्लास में आपने जो पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज मैं पहले उसी को एक बार रिकैप करवा दे रहा हूं, ठीक है। और फिर आज की क्लास में हम उससे आगे पढ़ेंगे जहां तक हमने पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ा था हमने कि इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन और स्टेट ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट का मतलब होता है परमानेंट और फ्रीक्वेंट। कि ये जो है इंडेफिनिट टेंस जो है वो वर्तमान के परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन और स्टेट के समय को बताता है, ठीक है। जिसमें हमने बताया था कि जितना भी यूनिवर्सल फैक्ट्स है, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स है, मैथमेटिकल फैक्ट्स है, जितने भी प्रोवर्बियल फैक्ट्स हैं, ये मैथमेटिकल फैक्ट्स, ये सारे चीज़ जो जितने भी वर्तमान के हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन है, वो सारे किस में लिखे जाते हैं, किस में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। तो हमने देखा था कि क्रिया होगी और उस क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, ता है, ती है, ते हैं। इसके अलावे भी है ना, ये तो एक्शन वाला वर्ब हो गया जिसके अंत में ताते ती रहता है। और जो स्टेटिव वर्ब होते हैं, जैसे मैं एक लड़का हूँ, वह शिक्षक है, उसके पास एक गाय है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इससे ही है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, फॉर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए थे, मैंने आपको बता रखा था कि सब्जेक्ट के कितने नेचर होते हैं। सब्जेक्ट के भी 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो V1 और V5 का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। V1 सिंगुलर होता है और V1 प्लूरल होता है और V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो जब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर होगा तो V5 लगाएंगे, जब सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल होगा तो V1 लगाएंगे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको जानना है तो ही, सी, इट दुनिया का कोई नाम हो, सिंगुलर नाउन हो, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट में। और बाकी आई, यू, दे, वी, ये सब नंबर में प्लूरल होते हैं। तो मैंने यहाँ नोट में लिख दिया है कि V1 में जब SEIS जोड़ा जाता है तो V5 बनता है। मतलब डिक्शनरी के जो सारे वर्ब होते हैं, डिक्शनरी में जो वर्ब फॉर्म होते हैं, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, प्रिंसिपल फॉर्म होता है, वो प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है, ठीक है गाइज। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे वह खेलता है, तो वह का क्या होता है? ही, ठीक है। अब वह नंबर में सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। और खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। लेकिन ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? प्ले लगाएंगे कि प्लेज? प्लेज लगाएंगे। वह खेलता है, ही प्लेज। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जो है ना, ये आई नेचर में सिंगुलर है लेकिन यूज में प्लूरल होता है। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? वी। अब बोलना का इंग्लिश स्पीक, ठीक है। और इंग्लिश का इंग्लिश। तो इतना चीज़ हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और टेंस के है ना क्वेश्चन को कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। कैसे हम, जैसे मान लीजिए ये तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए है, हिंदी वाक्य में लिखा रहेगा, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है? बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इंग्लिश में दिए रहते हैं, उसमें वर्ब फॉर्म भरना होता है। तो उसको भी देखेंगे कैसे हम आसानी से उसको कर पाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम सिंपल प्रेजेंट के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव के स्ट्रक्चर्स हैं उसको देखते हैं कि कैसे निगेटिव वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है। उसके बाद चूंकि नॉट जो होता है कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं आता है, तो हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगाएंगे। उसके बाद नॉट, और जैसे ही डू डज लग जाएगा तो उसके बाद वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा वो लिख देंगे। जैसे हमने लिखा कि वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, तो वह का इंग्लिश क्या लिख देंगे? ही, ठीक है गाइज। और ही में क्या लगेगा? डू की डज। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो ही क्या है? सिंगुलर है। तो ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी
डू, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। और झूठ बोलना का इंग्लिश टेल अ लाई। क्या होता है फ्रेंड्स, टेल अ लाई। जैसे सीता खाना नहीं पकाती है, सीता खाना नहीं पकाती है, सीता खाना नहीं पकाती है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीता डज नॉट कुक। ठीक है, क्योंकि कुक का मतलब ही होता है खाना पकाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का क्या होता है, डू, डज और नॉट, उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। अब ये फिलर में भी आपको काम आ जाएगा। अगर लिखा रहेगा, ऐसे लिखा है कि सी डज नॉट डैश क्रिकेट। अब यहाँ पे आपको वर्ब के फॉर्म दे देंगे। ठीक है, वर्ब के फॉर्म दे दिए जाएंगे। पहला प्ले, दूसरा प्लेज, तीसरा गाइज प्लेड, और चौथा डी में दे देगा प्लेइंग, प्लेइंग। तो आपको देखना क्या है, डूडज है ना, यहाँ पे डूडज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो फिर उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आपको क्या मारना है, प्ले मारना है। तो इस चीज़ में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टेंस पहचानना है। आप इंग्लिश से भी टेंस पहचान सकते हैं और हिंदी से भी। अगर डू डज नॉट है, V1 V5 है तो वो कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देखते हैं इसका इंट्रो। चलिए तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, और जो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिए रहेंगे, हिंदी में अगर ट्रांसलेशन रहेगा तो उसको कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह के वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस। वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, वह सेंटेंस जिससे है ना प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। सामने वाले से हम एक ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बस उससे जानना चाहते हैं कि वह उस काम को करता है कि नहीं करता है। क्या तुम बाजार जाते हो, क्या आप खाना खाते हैं, वह क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या तुम उसे पीटते हो। ये है ना यस नो इंट्रोगेटिव है, जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सके। तो यस नो इंट्रोगेटिव उस इंट्रोगेटिव को कहते हैं जो इंग्लिश में किससे शुरू होगा, किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, डू डज से शुरू होगा। और हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो वाक्य के शुरू या वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा। ठीक है गाइस, और WH वर्ड इंट्रोगेटिव वैसा प्रश्न जिसको पूछने के लिए, जिस प्रश्न को है ना हम WH वर्ड की सहायता से क्या करते हो, पूछते हो। वह क्या करता है, कैसे खाता है, कहाँ जाता है। ठीक है, ये सब इंट्रोगेटिव है। तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो शुरुआत किससे करेंगे, इसका डू डज से, उसके बाद सब्जेक्ट V1 और लास्ट में अदर वर्ड देना है। इसमें क्या करना है कि सेंटेंस की शुरुआत जिस WH वर्ड से क्वेश्चन किया जाएगा उस WH वर्ड को पहले लिखेंगे और उसके बाद यही यस नो वाला जो है स्ट्रक्चर लिख देना है। मतलब क्या, WH वर्ड, उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट, V1 अदर वर्ड। जैसे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, क्या 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 वह जाता है, क्या वह जाता है। तो आपने पहले सेंटेंस पहचान लिया, टेंस तो पहचान लिया कि अंत में तातेती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सेंटेंस पहचाना है कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो किस प्रकार का इंट्रोगेटिव है, तो वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ है। और इस प्रश्न का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं एक शब्द में। तो इसीलिए ये यस नो इंट्रोगेटिव है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, डू डज से। अब आपको देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। तो ही में डू लगता है कि डज, डज लगेगा। तो डज ही, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। जैसे क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप है तो यू होगा, यू के साथ क्या लगेगा, डू की डज, डू। तो डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है गाइज, उसी तरह से जैसे क्या वह मुस्कुराती है, डज सी स्माइल। क्या आप बाजार जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट। क्या मोहन पढ़ता है, डज मोहन रीड। क्या आप बोलते हैं, डू यू स्पीक। क्या वह साइकिल चलाता है, डज ही राइड अ बाइसिकल।
ठीक है। तो इस तरह से ढेरों सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब चलते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव की तरफ। तो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह क्यों रोता है, क्यों रोता है, वैसा प्रश्न जिसका आंसर देने के लिए हमें एक सेंटेंस की नीड हो, एक सेंटेंस की ज़रूरत हो, क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। तो वह क्यों रोता है, वह क्यों रोता है। अब फ्रेंड्स आप देखिए कि इस मतलब जो प्रश्न है इसमें ऐसा कौन शब्द है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, किससे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों। तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले वही का इंग्लिश लिखना है, उसी वर्ड का। तो क्यों का इंग्लिश वाई। अब उसके बाद क्या लगाना है, डू डज, क्या लगाना है, डू डज। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही में क्या लगता है, डज, तो वाई डज ही। और रोना का इंग्लिश क्या होता है, विप, वाई डज ही विप, ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो गाइज किस प्रश्न है ना, मतलब किस वर्ड से प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से। तो कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट आप है, आपको इंग्लिश में यू कहते हैं, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो वेयर डू यू। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना, तो रहना का इंग्लिश क्या होता है, लिव, वेयर डू यू लिव। तो ये इस तरह से आप है ना इंट्रोगेटिव, जैसे वह क्या खाता है, व्हाट डज है ना ही इट। आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वो फिर मैंने कहा कि वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। कौन तुम्हें बुलाता है, हु कॉल्स यू, ठीक है। फिर आपने कहा कि राम कब सोता है, व्हेन डज राम स्लीप। तो ये सारे क्या है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव है। तो आप ढेरों एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप पहले ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आप इसे नोट कर ले और इस पे और भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट में आप ज़रूर लिख के बताएं और पूछें, ठीक है। अब एक और सेंटेंस आता है इसमें, इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब जिसमें क्वेश्चन भी रहेगा और नहीं भी लगा रहेगा। तो चलिए अब उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद आज के वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अब जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन भी पूछेगा और उसमें नॉट भी लगा रहेगा, ज़रा उसको भी देख ले। नेगेटिव का फंडा बड़ा आसान है भाई, नॉट लगाना है ना तो स्टार्टिंग से 3 नंबर गिन के लगाना है, स्टार्टिंग से 3 नंबर गिन के नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। बस ध्यान रखना है कि WH वर्ड जब नेगेटिव बनाना होता है तो उसमें 4 नंबर, क्योंकि एक WH वर्ड बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या बनाना है, यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, करना कुछ नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव है तो डू डज से शुरू करेंगे, यस नो है, सब्जेक्ट लगाएंगे, 3 नंबर पे नॉट। WH वर्ड है तो कुछ नहीं, WH वर्ड लिख के और बाद में यस नो वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसी को कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो क्या आप उसे नहीं जानते हैं, तो क्या आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, यू में क्या लगाएंगे, डू यू, और उसके बाद नॉट लगाना है, डू यू नॉट। और जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो, और किससे, उसे ऑब्जेक्ट में है तो उसका ऑब्जेक्टिव किस, हिम हो जाएगा। आप चाहे तो इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, डू और नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म डोंट हो जाएगा, और डज और नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म डजंट हो जाएगा। डोंट यू नो हिम, ठीक है। क्या हुआ नहीं खाता है तो क्या लगाएंगे, डज ही नॉट इट, और खाती रहती तो सी लगा देते। अब इसको देख लीजिए, वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो क्यों का इंग्लिश, तो वाई, और वह है ना तो डज लगाएंगे, सिंगुलर है तो वाई डज ही नॉट, और पढ़ना का क्या होता है, रीड, वाई डज ही नॉट रीड। आप यहाँ भी कंट्रैक्टेड फॉर्म लिख सकते हैं, वाई डजंट ही रीड, वे लोग कैसे इस काम को नहीं करते हैं, नेगेटिव है तो क्या करेंगे, कैसे का क्या होता है, हाउ, तो हाउ, और वे लोग है तो वे लोग का इंग्लिश दे होता है, प्लूरल है इसीलिए डू लगाएंगे, तो हाउ डू दे नॉट, करना का डू, किस काम को, इस काम को, दिस वर्क, ठीक है गाइस। तो इस तरह आज आपने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो स्ट्रक्चर बेसिस होता है
अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, वो सारा आपने पढ़ा है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी समझ में आया होगा। अगर नहीं, कोई भी सेंटेंस, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यदि आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट पार्ट में, जो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि कैसे एग्जाम में हम सेकेंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।